सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ओलंपियाड 2024-25 का जो पेपर है जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जो हमें प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ था आज 24/12/2024 का, उसके आंसर शीट हम यहाँ लेकर आए हैं, जिसमें कि हम देखेंगे माध्यमिक स्तर के लिए है, यह कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए। इसका समय था 3 घंटा और कुल प्रश्न 120 दिए हुए हैं। सभी प्रश्नों का हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक उत्तर सही है। सही विकल्प के लिए OMR सीट को गोले में भरना है। तो देखिए, इस प्रश्न पत्र में 6 भाग है। सभी भागों का अलग अलग मूल्यांकन किया जाएगा। सभी भागों के सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर भाग दिया हुआ है हिंदी का। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल अति आवश्यक है। हम नियमित रूप से खेल खेलकर अपने स्वास्थ्य को चुस्त व तंदुरुस्त बनाए रख सकते हैं। खेल हमारे अंदर धैर्य, साहस, आत्मविश्वास, अनुशासन, स्वावलंबिता, न्याय व भेदभाव रहित खेलने की भावना आदि जागृत करते हैं। कबड्डी भी एक ऐसा ही खेल है। यह कुश्ती का एक प्रकार है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण एशिया से हुई है। यह 4000 वर्ष पुराना एक सामूहिक खेल है जो भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि में अत्यधिक लोकप्रिय है। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। श्रीलंका में यह खेल गड्डी, महाराष्ट्र में हुतुतु, नेपाल में दो दो, बंगाल में हुदुदू तथा दक्षिण भारत में हेदू गुदू के नाम से प्रसिद्ध है। यह खेल कहीं भी और कभी भी खेला जा सकता है। यह खेल 2 टीमों के मध्य खेला जाता है। प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। तो यह हमारा कबड्डी खेल पर आधारित एक अनुच्छेद दिया हुआ है। इसे देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है दक्षिण एशिया में किस खेल का जन्म हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों दक्षिण एशिया में। जो हमने पैराग्राफ में पढ़कर देखा दिया है उसके हिसाब से दक्षिण एशिया में किस खेल का जन्म हुआ है। तो इस खेल में दक्षिण एशिया में कबड्डी खेल का जन्म हुआ है। हमारे पैराग्राफ में अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो हम कबड्डी पर सही का निशान लगाएंगे। फिर हम अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा कबड्डी के दो दो नाम से जाना जाता है। कबड्डी को दो दो नाम से कहाँ जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा नेपाल में। फिर अगला, देश स्तर पर खेले जाने वाले खेल कहलाते हैं राष्ट्र स्तरीय खेल, राज्य स्तरीय खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल या संभाग स्तरीय खेल। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्र स्तरीय खेल। फिर कबड्डी की एक टीम में खिलाड़ी होते, कितने खिलाड़ी होते, 6, 5, 11, 7। तो इसका सही उत्तर है 7। फिर अनुशासन शब्द में उपसर्ग है। अनुशासन शब्द में उपसर्ग क्या है, अनु, अशासन न नहीं, अनु, यह इसका उपसर्ग है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 5 तक कर दिया है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या दिया, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक पद्यांश दिया है, हमें इसे पढ़ना है और इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर पद्यांश में क्या दिया हुआ है। नील गगन में उड़ते बादल जैसे हो अंबर का काजल, प्यासी होती है जब धरती बरसा जाते जी भरकर जल, छम छम करती बूंदे नाचे बजती है बरखा की पायल, सावन भादों में लहराता धरती का हरियाला हरियाला आंचल, चलती है जब तेज हवाएं बज उठती है घर की साकल। तो इसमें हमें इस पद्यांश को देखकर इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो पहला, बादल को अंबर का काजल क्यों कहा जाता है। तो बादल को अंबर का काजल क्यों कहा जाता है। बादल हल्के होते हैं, बादल काले होते हैं, बादल उड़ते रहते हैं, बादल सुंदर होते हैं। तो इसका सही उत्तर आएगा बी नंबर, बादल उड़ते रहते हैं। फिर अगला है हमारा प्रश्न 7, सावन भादों में आंचल लहराता है। कहाँ लहराता है, सावन भादों में आंचल किसका लहराता है, धरती का लहराता है। फिर अगला है उपयुक्त कविता का उचित शीर्षक। तो इसका सही शीर्षक होगा धरती। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, अंबर शब्द का शब्दार्थ। अंबर का शब्दार्थ क्या है। अंबर शब्द का शब्दार्थ है आकाश, पर्वत, धरती, बादल नहीं, आकाश। धरती का तत्सम रूप है। धरती का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, मृदा, धन्या, घृत, धरा। तो इसका तत्सम रूप है धरा। फिर हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित पोस्टर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ एक पोस्टर दिया हुआ है, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, अच्छा दूध, कामधेनु दूध। फिर दिया है 2 पैकेट लेने पर 100 ग्राम शक्कर फ्री। फिर दिया है कामधेनु दूध, जब कामधेनु दूध पिएंगे बच्चे तो सदा रहेंगे हट्टे कट्टे। तो इस पर आधारित हमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम देखिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा गया हमसे, फ्री शक्कर आप प्राप्त कब कर पाएंगे। जो फ्री की शक्कर मिल रही है वह आप कब कर पाएंगे प्राप्त। तो कब कर पाएंगे हमने उसमें पढ़ा था कि जब हम 2 पैकेट दूध लेंगे तो हमें फ्री की शक्कर प्राप्त होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा
इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? कामधेनु दूध के पैकेट 2 पैकेट लेने पर। पोस्टर में कौन से दूध की बात कही गई है? पोस्टर में कौन से? तो पैकेट के दूध की बात कही गई है। फिर है पोस्टर में विज्ञापन दिया गया है, गाय के दूध का, शक्कर का, दूध पीकर हट्टे कट्टे होने का, कामधेनु दूध का। तो कामधेनु दूध का विज्ञापन दिया हुआ है। दूध पियेंगे बच्चे वाक्य में रेखांकित शब्द है क्या है? पियेंगे। पियेंगे क्या आएगा? ये क्रिया है, क्योंकि यह इसमें क्रिया हो रही है। फ्री शब्द तत्सम है। फ्री का तत्सम क्या है? विदेशी। फ्री शब्द क्या है? विदेशी है। तद्भव भी नहीं है, तत्सम भी नहीं है, देशज भी नहीं है, यह विदेशी शब्द है फ्री, क्योंकि वह इंग्लिश का है फ्री। फिर अगला शब्द है हमारा, अगला हमारा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित सूचना को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पुस्तकालय से संबंधित सूचना। पुस्तकालय कार्ड अपने साथ रखेंगे, सभी बच्चे कक्षा और कतार से जाएंगे, पुस्तकालय में शोर नहीं करेंगे, अपनी बारी का इंतजार करेंगे, पुस्तक मिलने पर शांति से बैठकर पढ़ेंगे, पुस्तक को सुरक्षित रखेंगे, समय समाप्त होने पर शिक्षक को पुस्तक वापस कर कतार में ही लौटेंगे। आदेशानुसार प्रधानाध्यापक के आदेशानुसार यह एक सूचना लगाई गई है। तो अब आइए हम देखते हैं सूचना पर आधारित जो प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 20 तक। तो यहाँ पर हम देखेंगे पुस्तकालय में प्रवेश के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? पुस्तकालय कार्ड, तो सी नंबर। पुस्तकालय के अंदर आवश्यक है, क्या आवश्यक है? शांति एवं अनुशासन रखना, इसका बी नंबर है। यह सूचना किसके आदेश पर दी गई है? तो प्रधानाध्यापक, तो यहाँ डी नंबर आएगा। फिर है पुस्तकालय शब्द में मूल शब्द है, क्या है? पुस्तक, क्योंकि पुस्तक धन आलय, तो मूल शब्द क्या है इसका? पुस्तक। पुस्तकालय में शांति से बैठना चाहिए, वाक्य इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक या आज्ञावाचक, तो यह पुस्तकालय में शांति से बैठना चाहिए, यह एक इच्छावाचक शब्द है, वाक्य है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ अभी अब हमारे हिंदी के प्रश्न खत्म हुए। प्रश्न नंबर 21 से हमारे अब इंग्लिश के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। हमारे प्रश्न नंबर 31 से हमारे 40 तक के 21 से 40 तक के मतलब 20 प्रश्न हमारे इंग्लिश के शुरू हो रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं इंग्लिश के। सबसे पहले क्या दिया है? आई वेक अप, हम सोकर कब उठते हैं? एट 6 o'clock एवरी वन मॉर्निंग, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एट। आई हैव नोन हिम, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंस 5 ईयर। आई हैव नोन हिम सिंस 5 ईयर। फिर है माई फादर इन 47 ईयर ओल्ड एंड माई मदर इज 46, सो में माई मदर इज यंगर देन माई फादर, मतलब मेरे पापा कितने साल के हैं? 47 साल के, और मेरी मम्मी 46 साल की है ना। तो इस तरह से हम इसका सही उत्तर आ जाएगा यंगर। मोहन इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अवर क्लास, तो इसका इसमें सही क्या हो जाएगा? द मोस्ट इंटेलिजेंट, क्या है? मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन आवर क्लास। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25 में क्या दिया हुआ है। मोना डिड नॉट गो टू स्कूल, मोना स्कूल नहीं जाती है, बिकॉज, इसमें आ जाएगा इसका सही उत्तर बिकॉज, क्योंकि एंड बट इतने, बिकॉज सी वॉज इल, क्योंकि वह बीमार है। आई बॉट फ्रूट सम वेजिटेबल, मतलब मुझे खरीदना है कुछ फल और कुछ वेजिटेबल, मतलब यहाँ एंड आ जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 27, एडमिट, इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? एडमिट का एंट्री, मतलब भर्ती होना, एंट्री। एम्बिशन, एम्बिशन का क्या हो जाएगा? गोल। फिर हमारा अगला प्रश्न है 29 नंबर का, अरायु, अरायु का क्या आ जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कम, अरायु यानी आना और कम यानी भी आना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अरायु। फ्लॉट, फ्लॉट का क्या हो जाएगा हमारा सही? सिंक। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें सही स्पेलिंग आ जाएंगी पैसेंजर, ये PASSENGR, पैसेंजर। फिर अगला आ जाएगा हमारा फॉरेन, इसमें फॉरेन, FOREIGN, यह इसकी सही उत्तर हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 33 हम देखेंगे। 33 में हमें क्या दिया है देखते हैं। वेरीफाई, चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड, हमें राइमिंग बताना है इसके। तो वेरीफाई का राइमिंग क्या हो जाएगा? टेरिफाई, वेरीफाई का राइमिंग टेरिफाई। फिर है मस्कल, मस्कल का राइमिंग क्या हो जाएगा? हस्कल, हस्कल, क्योंकि उच्चारण इनका सही सा रहा है। फिर प्रश्न क्रमांक 35 में क्या दिया हुआ है? मून इज ब्यूटीफुल टू नाइट इजंट इट, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी, द मून इज ब्यूटीफुल टू नाइट इजंट इट। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 33 तक देखा। अब हम प्रश्न क्रमांक 36 देखेंगे। ही विल बी, क्या कहा गया है प्रश्न क्रमांक 36 में? ही विल बी बैक इन एन आवर, वह 1 घंटे में आने वाले हैं। फिर है
फाइंड द करेक्ट पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई गो टू द स्टोरी एस्टरडे बट इट वॉज क्लोज। इसमें इसका सही उत्तर आ जाएगा ए नंबर, आई गो। फिर है माई मदर बेक अ चॉकलेट केक फॉर ऑन माई बर्थडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉर आई। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 39। इसमें क्या दिया है, ऑड अलग को छाटना है। कॉलीफ्लावर, बनाना, लेडी फिंगर और ब्रिंजल। तो इसमें सी नंबर आ जाएगा क्योंकि यह एक फल है, बाकी की सब्जियां हैं। फिर है बेडरूम, क्लासरूम, किचन, लिविंग रूम। तो इसमें क्लासरूम आ जाएंगे क्योंकि यह बाकी के 3 कमरे हमारे घर के हैं और यह कमरा हमारा क्लास का है, इसलिए वह ऑड होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ इंग्लिश का किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2 विषय के हो गए। अब हमारा तीसरा विषय है संस्कृत। तो आइए हम संस्कृत के देखते हैं प्रश्न क्रमांक 41 से। कक्षाया विशन्ति छात्रा सन्ति वाक्य विशेषण अस्ति। इसमें विशेषण क्या है, तो इसका सही उत्तर है विंशति। गम धन कत्वा इति प्रत्यय युक्त पदम अस्ति। तो यह क्या है, गत्वा। बालकः मित्राय फल ददाति इत्यस्मिन् वाक्ये शब्द रूपन अस्ति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फलम। पर्णम इत्यस्य वर्ण विच्छेद अस्ति। पर्ण का वर्ण विच्छेद क्या आ जाएगा, डी। प धन, अधन, र धन, न धन, अधन, म। इनमें अ छोड़कर सभी वर्णों में क्या लगा है, हलंत लगा है। फिर अगला है हमारा 45 नंबर का प्रश्न। देखिए यहाँ 45 नंबर में क्या दिया हुआ है, चित्र दृष्टवा उचित क्रियापद चिन्ह। चित्र देखकर हमें क्रियापद चुनना है। तो यह बालिका क्या कर रही है, यह बालिका लिख रही है क्योंकि वह खेल भी नहीं रही, पढ़ भी नहीं रही और गा भी नहीं रही, वह लिख रही है। तो यहाँ आएगा लिखती। चित्र दृश्यते, चित्र किस चीज का है, यह आम्रम। तो ये डी नंबर इसका यह सही है। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 46 के बाद 47। तो देखिए हमारा 47 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजन वर्ण अस्ति। व्यंजन वर्ण क्या है, कह, क, आ, ई, उ, यह स्वर है, क व्यंजन है। सा निर्भीका कन्या अस्ति अस्मिन् वाक्य विशेष्य पदम अस्ति। इसमें क्या है, कन्या। फिर है विद्या ददाति, धनम दुखम सुखम विनयम, विद्या विनयम ददाति, डी नंबर का। प्रतिवाद इति शब्द उपसर्ग अस्ति। इसमें उपसर्ग क्या है, प्रति। उद्योग लिखिताना विलोम पद मेलयत। इसमें क्या दिया, इसका सही उत्तर आ जाएगा हमारा ये नंबर का 51 का ये। तो देखिए ये किस तरह से हम आपको बता देते। क का उद्योग आलस्य, फिर है ख नंबर में संग का निसंग, फिर है 1 नंबर का घ दुर्लभ हर्ष और सुलभ विषाद। तो जो ये नंबर का है यह इसका सही आंसर है। फिर अगला मेघ इति शब्द से पर्याय पदम नास्ति। मेघ का इसमें पर्यायवाची नहीं है तो पर्याय पद नास्ति, घन। फिर है प्रश्न क्रमांक 53। चल धन तुमन इति मिलित्वा शब्द भवति। इसमें देखिए इसमें का हमें क्या करना है, चल धन तुमन इति मिलित्वा शब्द भवति, इसका हो जाएगा चलितुम। संधि प्रकार संति, संधि के प्रकार कितने हैं, त्रय। एतद चित्रम अस्ति, यह चित्र किसका है, आप सभी बता सकते हैं, धेनु। यह चित्र किसका है, धेनु का है। तो यहाँ 55 प्रश्न हो गए। हम 56 प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। 56 प्रश्न क्या है, त्वम अत्र आगच्छ इत्यस्मिन् वाक्ये सर्वाणाम पदम चिनुति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, त्वम। भिन्न क्रियापदम चिनुति, इसमें से भिन्न क्या हो जाएगा, असहत, मत, असहत। फिर हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नाना उत्तर चिनुत। प्राचीन काले स्त्री शिक्षाया अतीव महत्वम आसीत्। यवन शासकाना शासनकाले स्त्रीना शिक्षा समाप्त कृता। आग्लियानां शासनकाले भारतीय उच्च शिक्षाया विदेशम अगच्छेत तत्र जनानां सर्वतोमुखीम उन्नति विलोक्यते स्मिता आसन्। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत्। अस्माकं धर्म सुधारके राजा राम मोहने स्त्री शिक्षाये अनेकाः संस्था स्थापिता तत्र सहस्र कन्या शिक्षा प्राप्ता। तो इस हमें पद्यांश को, ये जो गद्यांश दिया है इससे देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 3 प्रश्नों के उत्तर हम बताएंगे। शिक्षाया महत्वम आसीत्, शिक्षाया महत्वम आसीत् क्या है, प्राचीन काले। फिर इसका हमारा अगला प्रश्न है, महान समाज सुधारक आसीत्, किसमें, राजा राम मोहन राय। फिर है संस्थाया कन्या शिक्षा प्राप्त, तो इसका हो जाएगा सहस्त्र। हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आवास के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है। इससे यहाँ से अब हमारे विज्ञान के प्रश्न शुरू हो गए। हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आवास के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है,
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जहाँ आसपास पेड़ होते हैं। केचुए को किसान का परम मित्र कहा जाता है क्योंकि वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। चने को अंकुरित करने के लिए हमें क्या करना है? भिगोकर गीले कपड़े में लपेटकर रखना चाहिए। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। तो देखिए यहाँ 64 में क्या दिया हुआ है? विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोगों के लक्षणों का मिलान कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का, क्योंकि पहले का आ जाएगा 3 नंबर विटामिन ए से चिंता, दृष्टिहीनता, अंधेरे में कम दिखाई न देना। फिर बी का पहला है विटामिन बी, बेरी बेरी पेशिया। फिर है विटामिन सी का दूसरा, विटामिन सी स्कर्वी, मसूड़ों में खून निकलना। विटामिन डी से रिकेट्स, कमजोर होना। तो ये सी नंबर इसका सही आंसर है। फिर हमारा अगला प्रश्न है हिंज 65 नंबर का, हिंज कब्जा संधि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो यह हमारी कब्जा मानव शरीर में कोहनी और घुटनों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कोहनी और घुटनों में। कभी कभी विद्युत परिपथ के सही होने पर भी विद्युत बल्ब प्रदीप्त नहीं होता है। बल्ब के दीप्त न होने के संभावित कारण हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी 1, 2, 3। मतलब यह बल्ब का विद्युत सेल का खराब होना, बल्ब का तंतु टूटना, कुंजी का बंद होना। तो यह तीनों इसके है। तो यह डी नंबर का 1, 2, 3 सही है। फिर हमारा अगला है 67 नंबर का प्रश्न। देखिए यहाँ क्या कहा गया है उन्होंने। पहले के पास 2 चुंबक है। जब वह दोनों चुंबकों के ध्रुवों के पास लाती है, दोनों चुंबकों के ध्रुवों को पास लाती है, तो दोनों चुंबक एक दूसरे को पीछे की ओर धकेलते हैं। पहले को दोनों चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें देखिए, इसे पहले को क्या करना है? उसको एक दूसरे के समीप, एक चुंबक का उत्तरी तथा दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव समीप लाना चाहिए। फिर हमारा अगला है 68 नंबर का, पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। उर्वरक एवं खाद में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म है। इसका सही युग्म आ जाएगा डी नंबर का, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। इसका क्या है? सही उत्तर है। फिर 69 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में बृहदांत्र की लंबाई होती है, कितनी होती है? 1.5 मीटर मानव शरीर में। फिर प्रश्न नंबर 70 है हमारा, एक साल लोलक 20 चक्कर लगने पर 42 सेकंड का समय लेता है। इसका आवर्तकाल होगा, कितना होगा? 2.1 सेकंड। पहले ने अपने शिक्षक से पूछा, मेरे घर खाना बनाने वाले बर्तनों का ताला तांबे का बना है, ऐसा क्यों? तो तांबा ऊष्मा उच्छा का चालक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 72 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, अति अम्लीयता से मरीज को दवा के रूप में देते हैं। क्या देते हैं? प्रति अम्ल, सी नंबर का। फिर यदि वन नष्ट हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है। क्या नहीं है प्राकृतिक सूचक? पिनाफ्थलीन। इस वर्ष विगत वर्षों की तुलना में अधिक गर्मी का एहसास हुआ। पर्यावरण में किस गैस की अधिकता ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमारा अगला प्रश्न है 76 नंबर का। इसमें क्या कहा गया है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3 और 4, ये चारों इसके सही उत्तर है। फिर है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु क्या सलाह देती है? इसे क्या सलाह देती है? गाड़ी समान और मध्यम गति में चलाए, टायरों का दबाव सही रखिए, गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए, उपरोक्त सभी। ये क्या है? उपरोक्त सभी। फिर कार्बन का ऐसा शुद्ध रूप जिसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण एवं धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोक, क्योंकि कोक का ही उपयोग किया जाता है। फिर हमारा 79 नंबर का कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान कीजिए। तो इसका सही उत्तर जैसे देखिए, हम 1 का 3 हो जाएगा पीयूष ग्रंथि में टेस्टोस्टेरोन। फिर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि में आ जाएगा हमारा इंसुलिन, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। फिर एड्रिनल ग्रंथि में आ जाएगा हमारा एड्रिनल, और थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन। तो इसकी सही जोड़ी है, इसका हम ऑप्शन बता दे रहे हैं आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी नंबर का ऑप्शन।
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर का। फिर है तिल चट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके श्वास रंध्रों द्वारा। फिर है अमन ने एक सेब के 4 बराबर भागों में से 2 भाग खा लिए, तो उसने सेब का कितना भाग खा लिया? कितना भाग खा लिया? 1/2 भाग। आकृति को पूरा भरने के लिए और कितने वर्गों की आवश्यकता है? तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इधर 1 2 3 4 5, तो इधर 4 और इधर 4, तो यहाँ 3 1 2 3 4, तो और 12, 4 त्रिक 12, यहाँ 4 डब्बे, 4 4 के डब्बे 3 लाइन में बनेंगे तो 12 हो जाएंगे। फिर अगला है चित्र का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है? कितने प्रतिशत? तो 25%। फिर अगला प्रश्न हमारा 84 नंबर का, देखिए 84 नंबर में क्या दिया हुआ है। 650 मिलीलीटर दूध में कितना और दूध मिलने पर वह 1 लीटर हो जाएगा? कितना दूध मिला लेंगे? 350, तो वह 1 लीटर हो जाएगा। फिर है घड़ी में 12:10 पर सुई के मध्य कौन सा कोण होगा? तो यहाँ आ जाएगा न्यून कोण। फिर हमारा अगला प्रश्न है पैटर्न का अगला पद क्या होगा? तो इसका अगला पद आ जाएगा बी नंबर का। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। यह जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ बिंदु इसके आगे फिर ऊपर, तो इधर आ जाएगा। यदि 5 दर्जन केलों का मूल्य 175 रुपये है तो 1 दर्जन केलों का मूल्य कितना होगा? 35 रुपये। एक कमरे के फर्श को लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः 12 मीटर व 10 मीटर है। कमरे के फर्श को पूरा ढकने के लिए 1 मीटर गुना 1 मीटर की कितनी टाइल्स लगानी पड़ेगी? तो यह 120 टाइल्स आएगी। 45,456 संख्या में रेखांकित अंक का स्थानीय मान क्या होगा? रेखांकित यह 5 है, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार, तो हजार के स्थान पर है तो 5000। फिर अगला टेली चिन्ह द्वारा प्रदर्शित संख्या, टेली चिन्ह द्वारा यहाँ क्या आ जाएंगे? 11, यहाँ 11 आ जाएंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है 91 नंबर का, वह संख्या क्या होगी? 91 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? वह संख्या क्या होगी जिसके 5/7 में 7 निकालने पर संख्या 23 प्राप्त होगी? तो इसका सही उत्तर तो वैसे 6.4 आएगा, तो आप अपने हिसाब से यहाँ इसका उत्तर 6.4 आता है, निकाल कर देखा तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए इसको। किसी स्थिति में त्रिभुज संभव है? किस स्थिति में? तीनों कोण न्यून कोण हो तब त्रिभुज संभव है। 7 सेंटीमीटर लंबाई व 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत में से 1 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग किनारे से कम करने पर उसका परिमाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दिए गए आयत के परिमाप से कम। 94 नंबर का प्रश्न है यश किसी स्थान P से पूर्व दिशा में 4/3 किलोमीटर चलता है, फिर वह वहां से पश्चिम दिशा में 2 सही 3/7 किलोमीटर चलता है। अब वह P से किस दिशा की ओर होगा? तो वह P से क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा की ओर जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर का, पश्चिम दिशा। फिर हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी संख्या 9 व 11 से पूर्णतः विभाजित है? कौन सी संख्या? 9,999, यह 11 से पूर्णतः विभाजित है। फिर है एक घनाभाकार टैंक की लंबाई 2 सही 1/5 मीटर, चौड़ाई 1 सही 1/4 मीटर व गहराई 3 सही 1/5 मीटर है, तो टैंक में कुल कितना पानी आएगा? तो 44/5 घन मीटर पानी आएगा। फिर हम 97 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 64 का घनमूल कितना होगा? 64 का घनमूल कितना होगा? ये मतलब 64 का घनमूल 4। किसी त्रिभुज के 2 कोण पूरक है तो तीसरे कोण की क्या माप होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 90 अंश। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनेगा? तो इसका 27 नंबर का आ जाएगा, 27 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनेगा। 27 घनों से 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनेगा। फिर 100 नंबर का प्रश्न है एक बगीचे में 6 आड़ी क्यारियां है, हर क्यारी में 4 फूल है, इस बगीचे में कुल फूलों की संख्या लिखने का सही तरीका? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 क्यारियां है और 4, तो 6 चौक 24, तो ये 6 गुना 4, यह इसका सही उत्तर है, ये नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 101। नीचे दिए गए ग्राफ में फसलों की बुआई क्षेत्र के बारे में बताइए। तो यह सामाजिक विज्ञान का प्रश्न आ गया है हमारा। यहाँ पर क्या बताना है? बताइए कि दोनों वर्षों में से किन 2 फसलों की बोनी अधिक हुई है? किन 2 फसलों की बोनी अधिक हुई है? यहाँ गेहूं और यहाँ चावल, तो यहाँ हमारा आएगा गेहूं चावल, ये नंबर।
फिर हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। 102 नंबर का प्रश्न हमारा, स्वास्थ्य की दृष्टि से आजकल मोटे अनाज अधिक प्रचलन में है, इसे देखते हुए सरकार द्वारा मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मोटे अनाज के अंतर्गत कौन क्या आता है? बी नंबर का ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी और मक्का। भारतीय दर्शन की इन शाखाओं को उनके संस्थापकों से सुमेलित कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का 2 एवं 3। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 104 नंबर का प्रश्न हमारा, दिए गए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए एवं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न क्या है हमारा, उपयुक्त इमारत का निर्माण किसने करवाया एवं यह किस स्थान पर स्थित है? तो यह इमारत जो है यह सम्राट अशोक ने सांची में करवाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर का। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी नंबर का, सम्राट अशोक ने सांची में। तो यह इमारत सांची में। फिर अगला प्रश्न है हमारा 105। तो 105 में क्या कहता है प्रश्न, सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है? क्या कहा जाता है इन्हें? थीमेटिक मानचित्र। 106, पहाड़ों पर जब पर्वतारोहियों द्वारा चढ़ाई की जाती है तो ऊंचाई पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि घनत्व की कमी होती है। फिर है, सोनम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है, अब उसे कौन सा अधिकार प्राप्त होगा? तो उसे, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वयस्क मताधिकार। प्रश्न नंबर 108 है, हिंदू अधिनियम धारा 2005 एक नया कानून लागू हुआ है, इसके अनुसार सही उत्तर आ जाएगा इसका ए नंबर। नए कानून के अनुसार हिंदू परिवारों में पिता की मृत्यु के पश्चात बेटों बेटियां या उनकी मां को पिता की भूमि में बराबर हिस्सा प्राप्त होता है। फिर अगला प्रश्न हमारा 109 नंबर का, 7वीं शताब्दी के दौरान किसानों, पशुपालकों, व्यापारियों से उनके उत्पाद का एक हिस्सा लगान के रूप में शासकों द्वारा वसूला जाता था। आपके विचार से लगान क्यों लिए जाते थे? निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन 1, राज्य की वित्त व्यवस्था के लिए। तो ये नंबर इसका सही उत्तर है। फिर हमारा अगला प्रश्न है 110 नंबर का, नृत्य शैली कथक के संदर्भ में निम्न कथनों पर चर्चा पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कथन 3 और 4 सही है इसका बी नंबर। जैसे कि कथक तमिलनाडु की नृत्य शैली है और कथक नृत्य शैली में नर्तक को बड़े मुखौटे धारण करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111। इस वर्ष आपने अनुभव किया होगा कि पिछले कई वर्षों की तुलना में ग्रीष्मकाल असहनीय था। आपने समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा कि इस वर्ष भारत का लगभग 83% हिस्सा हीट वेव से प्रभावित रहा। आपके विचार में इस परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, 1, 2 और 4। तो देखिए हम देखते हैं 1, 2, 4 क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा का असंतुलन, विकास के लिए वन भूमि का कटाव, कारखानों से उत्सर्जित धुआं, और 4 है ओजोन परत का क्षरण। तो ये इसका सही उत्तर है सी नंबर का। फिर हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रश्न नंबर 112। नीचे दिए गए प्रश्न चित्र को ध्यान से देखिए। देखिए इस चित्र में उपरोक्त चित्र के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं, इन्हें टेगा कहा जाता है। चीड़ एवं देवदार इन वनों के मुख्य पेड़ है। इन वृक्षों को काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बॉक्स बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन सी 1, 2 एवं 3। 1, 2, 3 और 4 क्या है? सत्य है, मतलब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। फिर अगला है पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत किस स्तर पर कार्य किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय स्तर पर। लोकतंत्र में सरकार के कामकाज का विरोध करने का तरीका उचित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तोड़ फोड़ व हिंसा, मतलब हस्ताक्षर अभियान, धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण जुलूस। तो तोड़ फोड़ व हिंसा यह सही नहीं है उनका तरीका। फिर हमारा अगला प्रश्न है 115। 115 में क्या कहा गया है? महात्मा गांधी का मानना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है। गांधी जी किस प्रकार शिक्षा पर जोर देते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जीवन अनुभव तथा व्यावहारिक शिक्षा पर। फिर प्रश्न नंबर 116, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जैसे विलियम जोन्स, प्राचीन संस्कृति का सम्मान। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर, प्रकृति परिवेश में शिक्षा। फिर है टॉम्स मैकाले, 3 नंबर का आ जाएगा सी, गुरु। फिर महात्मा गांधी का आ जाएगा डी नंबर,
ई नंबर अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध, और पाठशालाएँ अंग्रेजी शिक्षा को पाठशालाएँ हमारी सी नंबर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा पहला विकल्प इसका सही है। फिर हमारा अगला प्रश्न आ रहा है 117 नंबर का, संसाधन संरक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। संसाधनों का उचित दोहन एवं भविष्य के लिए उपलब्धता में संतुलन सतत धारणीय विकास कहलाता है। अनवीकरणीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग, विकास के लिए वनों की कटाई, कारखानों या घरेलू उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, कथन 1 और 2 उपयुक्त है। तो 117 नंबर के प्रश्न का हमारा सही उत्तर आ जाएगा डी, कथन 1 और 2 सही है। भोपाल में 2 दिसंबर 1984 को रात को लगभग 2 बजे हुए गैस रिसाव की दुर्घटना अब तक की सबसे त्रासदीपूर्ण अत्यधिक औद्योगिक दुर्घटना है। इस संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर बी, कथन 1 एवं 2 उपयुक्त है। जैसे 1 में क्या दिया है, औद्योगिक दुर्घटना मुख्य रूप से तकनीकी विफलता एवं उद्योगों के सुरक्षा उपाय के उचित तरीके न अपनाने के कारण होती है। और 2, इस दुर्घटना से उस इलाके के निवासियों की भावी पीढ़ियां अनेक बीमारियां प्रतिरक्षा तंत्र की विकृति से पीड़ित हुई है। फिर हमारा अगला प्रश्न है 119 नंबर का, कृषि में किसका प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा हमारा ये और भी दोनों सही, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटे और रोगनाशक। तो ये और 2। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक सुरक्षा कानून प्रवर्तन और आपराधिक गतिविधियों की जांच के लिए जिम्मेदार है। तो इसका हो जाएगा सी। तो इस तरह से हमने 120 प्रश्नों को हल किया है, जो कि कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों का मिलान आप कर लीजिए और आप देख सकते हैं कि आप जिला स्तर पर जो प्रतियोगिता होने वाली है उसमें आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और इस तरह से आप इसे मिलान कर लीजिए, और हो सकता है हमारे समझने में किसी प्रश्न में मिस्टेक हुई हो, मतलब उत्तर बताने में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।